चलिए तो ध्यान दीजिएगा। आज के क्लास में हम एक नए चैप्टर की क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम क्या है, द प्लांट किंगडम। क्या नाम है? द प्लांट किंगडम। द प्लांट किंगडम को आप हिंदी में क्या बोलोगे? वनस्पति जगत। क्या बोलोगे? या फिर आप इसका एक नाम और क्या कहोगे? पादप जगत। वनस्पति को हम पेड़ पौधे भी कहते हैं, तो आप इसे पादप जगत भी कह सकते हैं। आप को हम आपको बताए थे कि इस संसार में जितने भी जीव जंतुएं हैं, सारे जीव जंतुओं को हमने कितने जगतों में बांटा है? 5। कितने जगतों में? पहला जगत का नाम बताओ, मोनेरा। दूसरा कौन सा जगत? किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत। तीसरा क्या? किंगडम फंगी, कवक जगत। और इस तीनों जगत को आप ऑलरेडी पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कौन? किंगडम प्लांट। और एक और कौन बच गया? किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांट के लिए अलग अलग चैप्टर हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द प्लांट किंगडम। द प्लांट किंगडम बोले तो क्या कहेंगे? वनस्पति जगत। मतलब इस संसार में जितने भी दिख रहे हैं आपको पेड़ पौधे, वो सारे पेड़ पौधों को हम समानताएं और असमानताएं के अनुसार हम उसे क्या करेंगे? बांटेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, बांटेंगे समानताएं और असमानताएं के अनुसार। अब आइए जरा, कैसे बांटेंगे, क्या करेंगे, ये हर एक छोटी छोटी बिंदुओं की नजर हम इस पर आपको गड़ाकर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम आपके सामने बात करें तो ध्यान रखना, पादपों को याद रखिएगा। पादपों को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण क्या कहलाया है? याद रखिएगा, पहला वर्गीकरण क्या? तो आप कहिएगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण। दूसरा कौन वर्गीकरण? नेचुरल क्लासिफिकेशन, हिंदी में क्या बोलोगे? प्राकृतिक वर्गीकरण। और तीसरा कौन वर्गीकरण? तो आप कहिएगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। मतलब अभी तक जितने भी पेड़ पौधों को वर्गीकृत किए गए हैं, बांटे गए हैं, वह 3 प्रकार से बांटे गए हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला क्या बोलिएगा? पहला बोलो, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण। दूसरा क्या कहिएगा? नेचुरल क्लासिफिकेशन, हिंदी में प्राकृतिक वर्गीकरण। और दूसरा क्या कहिएगा? दूसरा कहिएगा आप फाइलोजेनेटिक। क्या बोलिएगा? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, हिंदी में क्या कहोगे? तो हिंदी में कहोगे जाति वृत्तीय वर्गीकरण। जाति वृत्तीय वर्गीकरण। कोई दिक्कत यहां तक? तो आइए जरा अब हम सभी को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला, सर आखिरकार ये कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है? कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में बताइए। तो आइए और समझते हैं कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में। कृत्रिम वर्गीकरण यह कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? कैरोलस लीनियस के द्वारा। इन्होंने क्या किया था कि जो पेड़ पौधे हैं, उस पेड़ पौधे को एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी या फिर कहिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बोले तो बाहरी आकारिकी के आधार पर पेड़ पौधों को क्या कर दिए थे? डिवाइड कर दिए थे, बांट दिए थे। तो केवल बाहर से देखकर अगर पेड़ पौधे को बांटते हैं तो वह क्या कहलाएगा? तो वह क्या कहलाएगा? तो आप कहिएगा, बोलिएगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, हिंदी में क्या कहेंगे? कृत्रिम वर्गीकरण। क्या कहेंगे? कृत्रिम वर्गीकरण कहेंगे। बोलिए क्या बात है? बोले ना हो। चलिए देखिएगा। हाँ, तो हमने क्या बोला जी कि कैरोलस लीनियस ने पेड़ पौधों को बाहरी संरचना के आधार पर केवल बाहर से देखा और पेड़ पौधों को क्या कर दिए? बांट दिए। और यह कैसा वर्गीकरण कहलाया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कैसा वर्गीकरण कहलाया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, बोले तो कृत्रिम वर्गीकरण कहलाया था।
कोई दिक्कत यहां तक? केवल बाहर से देखिए, जैसे कि हमने इसको देखा बाहर से, मानिए कि दोनों मानव है, बाहर से देखें, इसको लग रहा है लड़का, ये लग रही लड़की रही है, तो दोनों को हम क्या कर दें, आप इधर बैठिए आप इधर बैठिए, केवल बाहर से देखें, इंटरनल देखे ही नहीं। तो ऐसे में दिक्कत ना है जी। कोई कोई लड़का भी ऐसा होता है कि प्योर एकदम लड़की के जैसा लगेगा देखे में, तो अगर बाहर से देखिएगा तो बंटवारा करने में बता समस्या उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो केवल बाहर से ये बांटे तो ये गलत काम किए कि नहीं? इनको पता नहीं था लेकिन किए, लेकिन ये कैसा कर क्लासिफिकेशन कहलाया? तो आप कहिएगा सर ये कहलाया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। फिर एक वैज्ञानिक हैं, दो वैज्ञानिक एक साथ, पहला का नाम क्या है, बेंथम, और दूसरा कौन, हुकर। बेंथम और हुकर नामक वैज्ञानिक ने पेड़ पौधों को यह एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को देखते हुए क्या किए, डिवाइड किए, बांटे। और यह किस प्रकार का वर्गीकरण कहलाया, नेचुरल क्लासिफिकेशन, बोले तो प्राकृतिक वर्गीकरण। बाहर से भी देखे और अंदर से भी देखे, उसके बाद पौधों के बांटे, तो यह कैसा वर्गीकरण कहलाएगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। और नेचुरल क्लासिफिकेशन की सारी जानकारी एक पुस्तक में लिखी गई थी, जिस पुस्तक का नाम क्या था, जेनेरा प्लांटेरम। क्या पुस्तक का नाम था, जेनेरा प्लांटेरम। क्या नाम था, जेनेरा प्लांटेरम। पुस्तक का नाम क्या था जी, आप कहोगे सर जेनेरा प्लांटेरम नाम था पुस्तक का। ये देखो कार्ल लिनियस है, जिन्होंने पादपों को केवल बाहरी को देखकर डिवाइड किए थे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जबकि ये आपके हुकर हैं और ये आपके कौन हैं, तो आप कहिएगा बेंथम हैं। ये दोनों ने बाहरी संरचना भी देखा और अंदर से भी देखा, और ये कैसा वर्गीकरण कहलाया, कोई दिक्कत यहां तक, नेचुरल कहलाया। अब आइए जरा कौन वर्गीकरण हम देखने वाले हैं, फाइलोजेनेटिक। कौन वर्गीकरण? अब फाइलोजेनेटिक की यदि बात करें तो फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण क्या होता है सर, तो जब आप किसी भी, नाम ही इसका है, जब भी किसी आप पेड़ पौधों को उसके विकासीय संबंधों के आधार पर बांटते हैं, कौन से संबंध हैं, विकासीय संबंधों के आधार पर बांटते हैं, तो वह कैसा वर्गीकरण कहलाएगा, जातीय वृत्तीय वर्गीकरण। जाति वृत्तीय वर्गीकरण मतलब विकास के आधार पर अगर पेड़ पौधों को बांट रहे हैं तो वह कैसा संबंध कहलाएगा, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। कैसा वर्गीकरण, जाति वृत्तीय। तो आप पढ़ रहे हैं सबसे पहला कौन सा चैप्टर, ये बताइए, द प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत। और हमने आपको बताए कि वनस्पति जगत के अंतर्गत 3 प्रकार से पेड़ पौधों को वर्गीकरण किया गया था। पहला क्या, दूसरा क्या, नेचुरल, और तीसरा क्या बताए, फाइलोजेनेटिक। मतलब नेचुरल क्या था, तो आप कहिएगा नेचुरल क्या था, केवल पौधे को बाहरी को देखो और बांटो, और बाहर के देखो अंदर के भी देखो, तो क्या कहलाएगा, नेचुरल। लेकिन अगर आप विकासीय संबंध को देखकर अगर बांटते हैं तो वो क्या कहलाएगा, फाइलोजेनेटिक। फिर हमें बताइएगा, एक नेचुरल क्लासिफिकेशन को कौन किए थे, कौन, नेचुरल क्लासिफिकेशन को आप कहिएगा 2 वैज्ञानिक, कितने वैज्ञानिक, बेंथम और कौन, हुकर, बेंथम और हुकर। जबकि अगर बात करें कि हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को कौन वैज्ञानिक किए थे, तो आप कौन कहिएगा, कार्ल लिनियस। कौन कहिएगा जी, कार्ल लिनियस कहिएगा। ये सब लाइट उठ जलता है तो सब ये भी करेगा, कोई दिक्कत यहां तक। ये हो गई इसकी कहानियां कंप्लीट। अब आइए जरा अगर हम अगली बातें करें कि सर अब पादप जगत के अंतर्गत जो आप पौधे रखते हैं, वह पौधे के क्या क्या गुण लक्षण होना चाहिए, वो सारे लक्षणों को हमें बताइए। मतलब हम देखने वाले हैं कैरेक्टर ऑफ किंगडम प्लांट, मतलब पादप जगत के अंतर्गत जो पौधे को आप रखेंगे वह पौधा कैसा होना चाहिए, वह पौधा का लक्षण कैसा होना चाहिए, उस पौधे की जानकारी हमें बताइए। तो आइए जरा पौधे कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी बातों की चर्चा हम कर रहे हैं। ध्यान रखना, पौधा, सबसे पहली बातें, वनस्पति जगत के अंतर्गत जो पौधा को आप रख रहे हैं वह पौधा क्या होना चाहिए, मल्टी सेलुलर, बोले तो बहुकोशिकीय होना चाहिए, एंड क्या, यूकैरियोटिक, अर्थात यूकैरियोटिक से बना होना चाहिए। यूकैरियोटिक कोशिका से उसका निर्माण होना चाहिए और बहुकोशिकीय होना चाहिए। समझ में बात आया। अगली बातें, नेक्स्ट बिंदु, अगला बी नंबर में क्या सर, जो पादप जगत के अंतर्गत जो पौधा रखा जाएगा
उसमें देखा जाता है कि जो वृद्धि होता है वह वृद्धि क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब अनिश्चित होता है, कंटिन्यूअसली वृद्धि नहीं देखा जाता है पौधों में, जबकि हम लोग में कंटिन्यूअसली वृद्धि देखा जाता है। अगर सारे ऑर्गन कंटिन्यूअसली तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि अगर ये हाथ बढ़ रहा है तो साथ साथ ये हाथ भी बढ़ेगा, ये पैर बढ़ रहा है तो साथ साथ ये पैर बढ़ेगा, ये कान बढ़ेगा तो ये कान बढ़ेगा, कंटिन्यूअसली होता है कि नहीं। लेकिन पौधों में कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं देखा जाता है। पता चला एक डाली बढ़ के पता चल गया कि उन्हें वहां आसपास के छत पर चल गया और एक डाली ऐसे करके भी झूलिए रहा है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। लेकिन हम लोग में ऐसा है कि एक हाथ ऐसे निकल के चल गलो एकदम किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर में है, ऐसा होगा क्या, हम लोग में नहीं, हम लोग में कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता है। जबकि ये सब में क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस। मतलब पादप क्या होते हैं, पादपों में वृद्धि क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। अगली बात है, अगर पादपों की और भी बात करें तो पादपों का जो सेंसिटिविटी पावर होता है, संवेदनशीलता क्षमता होता है, काफी लो होता है। नहीं होता है क्या, हम लोगों की अगर बात करें तो हम लोग में संवेदनशीलता ज्यादा होता है। अगर छू दीजिए तो तुरंत एहसास होता है, कन्हू से कोई मच्छर भी बैठ जाता है तो लगता है फलका जगह बैठा है। हल्का सा आग जरी सुखला दे जरा, तुरंत में एकदम पता चलेगा, रोमा सब स्किन उसकिन जल गया, अरे जला कि नहीं। लेकिन पेड़ पौधों में ये चीज नहीं देखा जाता है। पेड़ पौधों में संवेदनशीलता ज्यादा होता है कि नहीं। हल्का फल्का आग दीपाओ जरा, क्या वो खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होता है। आवश्यकता से ज्यादा तापमान को झेल सकता है, हम लोग आवश्यकता से ज्यादा तापमान झेल सकते हैं। आवश्यकता से ज्यादा पानी भी रहेगा तो ओकरों में खड़ा रह जाएगा वो, मतलब आवश्यकता ज्यादा वायु चलेगा तो वो एकदम खड़ा रहेगा वो। लेकिन हम लोग इस सबको झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब सर, हमारे इसमें पेड़ पौधों की अगर बात करें तो पेड़ पौधों में संवेदनशीलता क्या होता है, निम्न होता है। उसको एहसास संवेदना क्या होता है, कम होता है, कम पाए जाते हैं, हम लोग में ज्यादा होता है। अगली बातें, पादपों की अगर बात करें तो पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है यह कौची की बनी होती है, सेलुलोज की। कौची की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पादपों की जैसे कि मानिए ये कोशिका है, तो इस कोशिका का जो बाहर का ये जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ये कौची का बना होता है, सेलुलोज का। और सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल काफी कठोर बनाता है उस चीजों को। जैसे कि अगर इस पौधा का निर्माण सेलुलोज कोशिका भित्ति से हुआ है, इसका मतलब पादप कठोर होते हैं। पादप कठोर होते हैं कि नहीं होते हैं। पादप को जैसे कि आप किसी भी प्रकार से कठोर कहने का मतलब हुआ, इसी के कारण तो इसके अंदर संवेदनशीलता क्या होता है, निम्न होता है, क्योंकि इसका निर्माण ही हुआ है, इसके बाहर से सेल वॉल लगे हुए हैं, तो इसको बाहर से ज्यादा संवेदना का एहसास नहीं होता है। और हम लोग में सेल वॉल होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग का संवेदना का क्या होता है, ज्यादा एहसास होता है। हल्का सा कुछ करता है तो तुरंत संवेदना होता है। बात समझ में, क्योंकि हम लोग में सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है। अगली बातें अगर करें तो पादप जो होते हैं स्वापोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं, स्वापोषी होते हैं। और साथ साथ फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषी उत्पादक होते हैं। मतलब कह सकते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाएगा और कौची की उपस्थिति में जी, प्रकाश की उपस्थिति में बनाएगा। और पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, उत्पादक। इस संसार में अगर हम बात बोले तो याद रखना, तीन प्रकार से मुख्य जीवे पाया जाता है। पहला को हम कहते हैं प्रोड्यूसर, और दूसरा को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। और तीसरा को हम कहते हैं डीकंपोजर। तीसरा को क्या बोलेंगे, डीकंपोजर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, प्रोड्यूसर का मतलब, और कंज्यूमर का मतलब क्या होगा, उपभोक्ता। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, और डीकंपोजर का मतलब क्या होता है, अपघटक। डीकंपोजर का मतलब क्या होगा, अपघटक। मतलब इस संसार में जो प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाएगा उसे आप क्या कहिएगा, प्रोड्यूसर। क्या बोलिएगा, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर बताओ तो कौन हो गया, पेड़ पौधा। प्रोड्यूसर कौन हो गया, पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा जो उत्पाद बनाता है, उस उत्पाद को जो खाएगा वह कौन कहलाएगा, कंज्यूमर। कंज्यूमर बोले तो उपभोक्ता। और ये दोनों को जो खा जाए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को खा जाए, उसे आप क्या कहिएगा, डीकंपोजर। और डीकंपोजर का मतलब क्या होता है, अपघटक। डीकंपोजर का मतलब अपघटक। जैसे कि पेड़ पौधा खाना स्वयं बना रहा है प्रकाश की मदद से, तो वह क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर। वह क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर कहलाएंगे। उसके बाद वह पेड़ पौधा जिस भी प्रकार से उत्पाद बना रहा है
उसको हम लोग खा रहे हैं, जीव जंतु ये खा रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया, कंज्यूमर। अब मानिए कि सारे जीव जंतु पेड़ पौधा मर जाए तो उसे कौन खा लेता है, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, कवक, ये सब जाकर उसका क्या कर लेता है, खा लेता है। तो बताओ डिकम्पोजर भी आपके, ये 3 प्रकार का जीव है। डिकम्पोजर कौन हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो 3 प्रकार के जीव हैं। तो बताओ पेड़ पौधों, बताओ उत्पादक है, कंज्यूमर है कि डिकम्पोजर है, उत्पादक है, क्या है जी, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। चलिएगा, तो अर्थात कह सकते हैं पादप स्वापोषी और प्रकाश संश्लेषी उत्पादक होते हैं कि नहीं होते हैं। अगली बातें, पादप जो होता है आपको, पादप स्थल, पादप जो होते हैं आपको स्थल एंड आपको जल, एक्वेटिक, दोनों जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। अरे मिलते हैं कि नहीं। पौधे की अगर और बात किया जाए तो पौधे जो होते हैं अपने अंदर जो भोजन को स्टोर करते हैं वह कौन रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में। कौन फॉर्म में, स्टार्च। जैसे कि अभी के लिए हल्का सा आप समझना, बाकी जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। मानिए कोई पौधा है, प्रकाश संश्लेषण करके खाना बना रहा है, उसके अंदर ग्लूकोज बन रहा है, और वो ग्लूकोज बनते बनते एकदम पूरा हुआ ग्लूकोज का एक पहाड़ बन जाता है, तो वैसे समझ जाओ उसे हम क्या बोलेंगे, स्टार्च। क्या बोलेंगे, स्टार्च। तो याद रखना, पेड़ पौधों के अंदर भोजन जो स्टोर होता है कौन फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के रूप में। कौन रूप में जी, तो आप कहिएगा स्टार्च फॉर्म में क्या होता है जी, तो स्टोर होता है। कोई दिक्कत यहां तक। एक बिंदु और याद रख लेना, पेड़ पौधे जो होते हैं सेक्सुअल, सेक्सुअल बोले तो क्या कहेंगे, लैंगिक, और असेक्सुअल बोले तो अलैंगिक, दोनों प्रकार के प्रजनन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि कोई पौधा जिसमें पुष्प है, तो कम से कम फ्लावर वाला पौधा में आपने नाम तो जरूर सुने होंगे क्लास 10th में, कि पौधे के पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर होता है, पिस्टिल और आपका पिस्टिल और आपका स्टेमेन होता है, एंड्रोसियम गाइनोसियम होता है। आप नाम सुने होंगे पुमंग और जायांग का। तो ये आपका पुष्प का फीमेल और कैसा पार्ट है, स्त्री पार्ट है। तो जहां स्त्री और पुरुष आएगा वहां पर कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल। कैसा रिप्रोडक्शन होगा, तो मतलब पौधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है पुष्प वाला, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जैसे कि मानिए आप गन्ना का पौधा देखे हैं, तो गन्ना के पौधा अगर लगा हुआ, क्या उसमें पुष्प होता है, नहीं होता है। और आप गए उसके एकदम टुकड़ा टुकड़ा में गन्ना को काट दीजिए, और काटने के बाद उसके प्रत्येक टुकड़ा को मिट्टिया में गड़ दीजिए, प्रत्येक टुकड़ा से नया नया पौधा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो बताइए लैंगिक प्रजनन हुआ कि अलैंगिक हुआ, अलैंगिक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। मतलब पौधे सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पौधा का एक और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधे की जो पीढ़ियां होती है, पीढ़ियां होती है वो क्या होती है, एकांतरण होती है, अर्थात अल्टरनेटिव होती है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, एकांतरण, अल्टरनेशन होती है, अल्टरनेटिव होती है, एकांतरण होती है। बस शॉर्ट में आप ऐसे समझेंगे कि मानिए कि पहला पीढ़ी का पौधा ऐसा है, तो जब ये पौधा का दूसरा पीढ़ी आएगा तो मानिए गोल होगा, फिर तीसरा पीढ़ी आएगा तो फिर इसी प्रकार से हो जाएगा, फिर अगला पीढ़ी आएगा तो फिर गोल होगा, अरे हो रहा है, फिर अगला पीढ़ी आएगा फिर ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब सर पौधों का जो जनरेशन होता है, पीढ़ी होता है, ये क्या है, एक पीढ़ी के बाद फिर वही आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, एक पीढ़ी के बाद फिर क्या है, वही आ जा रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेशन। तो याद रखना पौधों की जो पीढ़ियां होती है क्या होती है, एकांतरित होती है। क्या बोलिएगा, एकांतरित, या फिर आप क्या कहिएगा, अल्टरनेटिव होती है या अल्टरनेशन होती है। बात समझ में आया। तो ये पादप जगत के अंदर अगर पौधे को आप रख रहे हैं तो पादपों का इतना लक्षण, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना, इतना चीज अगर है उसमें तो आप उसे कौन से जगत में रख दीजिए, पादप जगत में। कोई दिक्कत है यहां तक। आइए जरा फिर से हम आपको बताते हैं, आप लोग बोलिएगा सबसे जल्दी जल्दी एकदम। सबसे पहले बताओ पादप जगत के अंतर्गत अगर आप पौधे को रख रहे हैं तो सबसे पहले पौधा कैसा होना चाहिए, और कैसा, और पौधों की वृद्धि कैसी होनी चाहिए, डिसकंटिन्यूअस। इसमें संवेदनशीलता कैसा होता है, निम्न स्तर का होता है। इसकी कोशिका भित्ति कौची का बना होता है। उसके बाद बताओ यह कैसा होते हैं, स्वापोषी, और कौची होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, और क्या होते हैं जी, उत्पादक होते हैं। बताओ पौधा कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, स्थल और जल दोनों जगह देखने को मिलते हैं। अरे वो मिलते हैं कि नहीं, स्थल पर तो देखिए रहा है, जल में नहीं होता है पौधा। कमल का पौधा जल में होता है, जलकुंभी का पौधा जल में होता है, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जानते हो, सिंघाड़ा का पौधा वो भी जल में होता है। बहुत सारे पौधे हैं
जो जल में आपको होता है, वैलिसनेरिया ये भी जल में होता है, उस सब का नाम आप नहीं सुने होंगे। चलिए, जोस्टेरा ये भी आपका जल में होता है। बहुत सारे प्लांट हैं जो जल में होते हैं। चलिएगा, अगली बातें हमने क्या बोला, पौधे के जो अंदर खाद्य पदार्थ जो होता है वो कौन फॉर्म में स्टोर होता है जी, स्टार्च के रूप में होता है। पौधा कैसा प्रजनन करता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन कर सकते हैं। अगली बातें अगर हम करें तो पौधा की जो पीढ़ियां होती है क्या होती है, एकांतरण होती है। इतनी बातें जब कंप्लीट हो गई तो अब आइए जरा नेक्स्ट बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। समझिएगा, देखो बाबू, इस संसार में जो पेड़ पौधे हैं मुख्य रूप से दो प्रकार का पौधा है। कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक पौधा ऐसा है जिसमें पुष्पन की क्रिया नहीं होती है, उसे अपुष्पोद्भिद पौधा कहेंगे। और एक पौधा ऐसा है में पुष्पन की क्रिया होता है, उसे क्या कहेंगे, पुष्पोद्भिद पौधा कहेंगे। कहने का मतलब कि सर पादप जगत के अंतर्गत जो पौधा आते हैं, यह पौधा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पौधों को इसके अंतर्गत रखा गया। पहला क्या बोलिएगा, क्रिप्टोगैमस प्लांट। पहला कौन प्लांट, पहला कौन सा प्लांट, क्रिप्टोगैमस। दूसरा क्या, फेनेरोगैमस। पहला क्रिप्टोगैमस और दूसरा क्या, फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस और दूसरा क्रिप्टोगैमस को हिंदी में क्या कहिएगा, अपुष्पोद्भिद पौधा। अपुष्पोद्भिद मतलब वैसा पौधा, वैसा पादप जिसमें पुष्पन की क्रिया आ हो गया मतलब नहीं होता है, वो अपुष्पोद्भिद पौधा। इंग्लिश में क्या बोलोगे, क्रिप्टोगैमस प्लांट। जबकि वैसा पौधा या पादप जिसमें पुष्पन की क्रिया होगा, उस पौधा को क्या कहिएगा, फेनेरोगैमस प्लांट। नाम ही है फेनेरो, देखो ना लग रहा है, पी, पी से पुष्प मतलब पुष्पन होगा तो वो फेनेरोगैमस पुष्पोद्भिद कहलाएगा। अगुआ में लग गया आ मतलब नहीं होगा। अब आइए, मतलब एक याद रखना, आपके बिना पुष्प, याद रखना, यहां इस पृथ्वी पर जिसमें पुष्पन की क्रिया नहीं होती है, अगर उसे देखा जाए तो वह तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एक को कहते हैं थाइलोफाइटा, दूसरा को ब्रायोफाइटा और तीसरा को क्या कहेंगे, टेरिडोफाइटा। बोलना जरा, थैलोफाइटा, दूसरा क्या बोलिएगा, ब्रायोफाइटा और तीसरा क्या कहिएगा, टेरिडोफाइटा। मतलब ये तीनों ऐसा पौधा होगा जिसमें पुष्पन की क्रिया होगा नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ अंतर होगा, इसकी आकृति में, इसकी संरचना में अंतर होता है। इसलिए एक अलग ब्रांच बना दिए थाइलोफाइटा, एक अलग बना दिए ब्रायोफाइटा, एक अलग बना दिए टेरिडोफाइटा। और तीनों ऐसे हैं जिसमें पुष्पन की क्रिया नहीं होगा, अर्थात ये कैसा प्लांट होगा, क्रिप्टोगैमस। कैसा प्लांट, क्रिप्टोगैमस प्लांट होगा। जैसे थैलोफाइटा की अगर बात करें, यह पौधा को देखोगे तो मुड़ल उड़ल होता है, एकदम थैला के जैसा रहता है। और बाकी की बातें हम करेंगे आपको। उसके बाद अगली बातें अगर करें तो फेनेरोगैमस प्लांट, पुष्पोद्भिद पौधा। तब पुष्पोद्भिद पौधा जो होता है बाबू, ये भी दो प्रकार के होता है। मतलब दो प्रकार के पुष्प वाला पौधा इस पृथ्वी पर है। एक ऐसा है जिसमें पुष्पन की क्रिया हुआ और बीज भी हुआ, लेकिन एक ऐसा होते हैं जिसमें पुष्पन का क्रिया तो हुआ लेकिन बीज का निर्माण नहीं हुआ। तो वैसा पौधा जिसमें पुष्पन की क्रिया हुआ और बीज का निर्माण नहीं हुआ, वैसे पौधे को क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म प्लांट। वैसे पौधा को क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म प्लांट। हिंदी में क्या बोलोगे, अनावृत बीजी पौधा। मतलब वैसा पुष्प वाला पौधा जिसमें बीज तो नहीं, जिसमें पुष्पन तो होता हो परंतु बीज का निर्माण नहीं होता हो, उसे अनावृत बीजी पौधा कहेंगे। जबकि वैसा पौधा जिसमें पुष्पन की क्रिया होती है परंतु पुष्पन की क्रिया के साथ साथ उसमें क्या होता है, बीज भी होता है, वैसे प्लांट को क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट बोले तो आवृत बीजी पौधा। बात समझ में आया? तो आप एक बार में अच्छे तरीके से सबसे पहले ये बताएंगे, पादप जगत के अंतर्गत जो पौधों को रखा गया, वर्गीकृत किया गया, तो इसके अंतर्गत कितना प्रकार के पौधा आता है, दो प्रकार के। मतलब पौधा कै प्रकार के, मुख्य रूप से दो। पहला क्या बोलिएगा, बोलिए इंग्लिश में बोलिएगा, पहला क्या, दूसरा क्या, क्रिप्टोगैमस को हिंदी में क्या कहिएगा, अपुष्पोद्भिद। फेनेरोगैमस को क्या कहिएगा, पुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगैमस बताइए ये कै प्रकार के होता है, तीन प्रकार का। पहला क्या, थैलोफाइटा, दूसरा क्या, ब्रायोफाइटा, तीसरा क्या बोलिएगा, टेरिडोफाइटा। जबकि बताओ फेनेरोगैमस को हिंदी में क्या कहते हैं,
पुष्पोद्भिद पौधा, और ये कई प्रकार के? दो। पहला क्या? जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पौधा, और दूसरा क्या? एंजियोस्पर्म प्लांट, आवृत बीजी पौधा। फिर से हम इसे हटा देते हैं, फिर से बोलिएगा आप सभी लोग। हमने बोला कि इस पृथ्वी पर पौधा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैमस। दूसरा क्या? फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस को हिंदी में अपुष्पोद्भिद पौधा, और फेनेरोगैमस को पुष्पोद्भिद पौधा। फिर हमने क्रिप्टोगैमस प्लांट को बताओ कितना भाग में बांट दिया? तीन। पहला क्या? थैलोफाइटा, दूसरा क्या? ब्रायोफाइटा, और तीसरा क्या? टेरिडोफाइटा। उसके बाद फेनेरोगैमस प्लांट को हमने कितने भागों में बांटा? दो। पहला क्या? जिम्नोस्पर्म, दूसरा क्या? एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी पौधा और आवृत बीजी पौधा। वही चीज आपको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइटा कुछ इस प्रकार के होते हैं, टेरिडोफाइटा देखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट ऐसा होता है, और ये बहुत से होते हैं, वो हम आगे आपके जाकर बताएंगे। कोई भी दिक्कत? अब यहाँ पर भी देखो बहुत सारे होते हैं, बीज भी होते हैं ना। वैसा पौधा देखना जरा, वैसा पौधा जिसमें पुष्पन की क्रिया हो और साथ ही साथ बीज भी निर्माण होता हो, तो वैसे प्लांट को क्या कहिएगा? एंजियोस्पर्म प्लांट। अब देखो बाबू, बीज का भी जो निर्माण होता है ना, दो प्रकार का होता है। आप कहिएगा दो प्रकार का होता है? जी हाँ, दो प्रकार का बीज भी होता है। एक होता है मोनोकॉट। क्या होता है? मोनोकॉट। मोनोकॉट, और मोनोकॉट का मतलब क्या होता है सर? तो एक बीजपत्री। मोनोकॉट का मतलब क्या होगा? एक बीजपत्री। और एक होता है डाइकॉट। एक क्या होंगे? डाइकॉट। और डाइकॉट का मतलब क्या होगा? द्विबीजपत्री। क्या हो जाएंगे? द्विबीजपत्री। जैसे कि यदि हम आपके सामने बोलें, जैसे हम बोले आम का बीज कैसा होता है? द्विबीजपत्री। आम का अगर बीज देखोगे तो कभी बाजा बनाए हो, फोफी ऐसे करके रगड़ के फोन दिया, तो उसका बीज पत्र क्या होता है? दो भाग में बट जाता है। बढ़ता है कि नहीं? तो बताओ, तो दो भाग में बट गया तो पहला दिमाग हुआ, वह पौधा कैसा होगा? क्रिप्टोगैमस होगा। वह बीज किसका है? क्रिप्टोगैमस का। और क्रिप्टोगैमस में वो बीज ना दिख रहा है, तो वो बताओ जिम्नोस्पर्म होगा कि एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म का वो दो पत्र में बट गया, तो वो मोनोकॉट प्लांट है कि डाइकॉट है? डाइकॉट है। लेकिन वो हो गया। अगर हम आपके सामने मसूर की बात करें, तो मसूर डाइकॉट है कि मोनोकॉट है? मसूर, मसूर जरा कहते हैं, दाल, मसूर दाल डाइकॉट है। उसका भी देखना दो पार्ट में बीज पत्र बढ़ जाएगा। आपका राहड़ और आपके ये बैतल, आपकी अगर बात करें हम क्या इसको कहते हैं, चना, इसके भी बीज पत्र बढ़ जाते हैं दो भाग में। तो बताइएगा वह सारे कैसे प्लांट है? डाइकॉट। जबकि अगर बात बोले गेहूं, कैसा है? गेहूं देखे में भल लगता है, बीचे से ऐसे फटल है तो लगता है कि दो पार्ट में बट्टल है। ऐसा नहीं है, वो केवल एक पार्ट में ही होता है। समझ रहा है? उसे जब कीजिएगा तो बीचे से फट जाएगा, लेकिन दो पार्ट में नहीं बटेगा। वो क्या होता है? मोनोकॉट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट का मतलब क्या होता है। बात समझ में आया? अब इसी सभी चीजों को पढ़ना है। थैलोफाइटा पौधा के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म के लिए हालांकि एक अलग चैप्टर है, जिसमें पुष्प वाला पौधा जो होता है ना, अलग चैप्टर है क्लास 12th में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, जहां आपको केवल और केवल पुष्प वाला पौधा का चर्चा किया गया है कि एक पुष्प का पौधा कैसे लैंगिक प्रजनन करके नया पौधा का निर्माण करता है। वो क्लास 12th में पढ़ना है। मतलब कह सकते हैं पुष्पीय वाला पौधे को क्लास 12th में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हल्के फुल्के चर्चा करेंगे। बात समझ में आया? चलिए, यहाँ पर मुख्य रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे, ये तीनों के बारे में, एकरो बारे में पढ़ लेंगे, और एक बारे में मुख्य रूप से 12th ही है। कंप्लीट कहानियां। तो इसी के साथ आज का क्लास इतना ही तक ही रहने देंगे। उसके बाद आप सभी लोग जल्दी से पहले लिखेंगे। हेडिंग मारिएगा चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3।